जो भूमि अपने वश में नहीं हुई है उसमें जाने से वो दोष, रोग आदि दुख तथा मोह को बढ़ाती है, अतः उस पर न चढ़ें। प्राणवायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम से रखने वाले योगी पुरुष सत्तादि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को उनकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहार निवृत्त करते हैं, इसलिए वह प्रत्याहार कहलाता है। योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय भी बताया है जिससे योगाभ्यासी पुरुष को रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलरार्थी मनुष्य यंत्र और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीत कर धीरे धीरे वायु का पान करें। पहले नाभि में, फिर हृदय में, तदंतर तीसरे स्थान वक्षस्थल में, उसके बाद क्रमशः कंठ, मुख, नासिका के अग्रभाग, नेत्र, भुओं के मध्य भाग तथा मस्तक में प्राण वायु को धारण करें। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा में उसकी धारणा करनी चाहिए। यह सबसे उत्तम धारणा मानी गई है। इन 10 धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता है। राजन, सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त होते हैं। वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुल चित्त न हो। जब अधिक सर्दी, अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रबलता हो अथवा बड़े जोर के आंधी चलती हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान परायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहलपूर्ण स्थान में, आग और पानी के समीप, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, शमशान भूमि में, जहाँ सर्पों का निवास हो, वहाँ भयपूर्ण स्थान में, कुएं के तट पर, मदिरा में तथा दीमकों की मिट्टी के ढेर पर, इन सब स्थानों में तत्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास ना करें। जहाँ सात्विक भाव की सिद्धि ना हो, ऐसे देश काल का परित्याग करें। योग में असत वस्तु का दर्शन भी निषिद्ध है, अतः उसे भी छोड़ दे। जो मूर्खतावश उक्त स्थानों की परवाह न करके वही योगाभ्यास आरंभ करता है, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का नाश, गूंगापन, अंधापन और जोर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं। यदि प्रमादवश योगी के सामने ये दोष प्रकट हो तो उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता है उसे सुनो। यदि वात रोग, गुल्म रोग, उद्वरता, गुदा संबंधी रोग तथा और कोई उदर संबंधी रोग हो जाए तो उसकी शांति के लिए भी घी मिलाई हुई जौ की गरम गरम लपसी खा ले अथवा केवल उसकी धारणा करें। वो रुकी हुई वायु को निकालती हुई वायु गोलों को दूर करती। इसी प्रकार जब शरीर में कंप पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा कर, बोलने में रुकावट होने पर वाग्य देवी की और बहरापन आने पर श्रवण शक्ति की धारणा करें। इसी प्रकार प्यास में पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करें, ये जीवा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस जिस अंग में रोग पैदा हो वहाँ उसके लाभ पहुँचाने वाली धारणा करे। गर्मी में सर्दी की और सर्दी में गर्मी की धारणा करे। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ की कील रखकर उस दूसरे काष्ठ के द्वारा उसे ठोकने की भावना करे। इससे योग की लुप्त हुई स्मरण शक्ति को तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक भूलोक, पृथ्वी, वायु और अग्नि की भी धारणा करें। इससे अमानवीय शक्तियाँ तथा जीव जंतुओं से होने वाली बाधाओं को चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए तो वह वायु और अग्नि की धारणा करके उसे अपने शरीर के भीतर ही जला डाले। राजन, इस प्रकार योगवेत्ता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को साधक है। योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बतलाने तथा उन पर गर्व करने से योगी का विज्ञान लुप्त हो जाता है, इसलिए उन प्रवृत्ति को गुप्त ही रखना चाहिए। चंचलता का न होना, निरोग रहना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगंध का आना, मलमूत्र कम होना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय होना, ये सब योग प्रवृत्ति के प्रारंभ चिन्ह है। यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग हो, परोक्ष में सब लोग उसके गुणों का बखान करने लगे और कोई
वे जीव जंतु उससे प्रभावित भयभीत ना हो तो वो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिससे अत्यंत भयानक सर्दी गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरों से भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी है।